नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इजी एग्जाम मिशन पर। हम आलोक सिंह आज लेके आए हैं विटामिन के से संबंधित प्रमुख तथ्य जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हो सकता है इसमें से आपको बहुत कुछ आता होगा, कुछ ना आता होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा और ना आता होगा तो आप आज ज़रूर जान जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज का विटामिन से संबंधित प्रश्न। आज पहले हम लोग देखेंगे इसका प्रमुख तथ्य, खोज किसने किया है, इसका स्रोत क्या है, इससे होने वाला रोग, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। विटामिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। विटामिन ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर के उपापचय के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता है, इसलिए इसकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। विटामिन का नामकरण फंक के द्वारा किया गया है। विटामिन दोस्तों दो प्रकार का होता है, जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल। जल में घुलनशील विटामिन दो होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। और आगे देखते हैं, एक वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों विटामिन दो तरह का होता है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, फैट सॉल्युबल। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है, जिसे याद करने के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं, एडेक, ADEK। ये वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन को हमारे शरीर आसानी से जमा कर सकता है। यह फैटी टिश्यूज में स्टोर होता है। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों या महीना तक भी रह सकते हैं। हमारे शरीर को 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं, कौन कौन विटामिन है। विटामिन ए। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए के खोज मैकुलम ने किया है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, पहले भी आपको बता दिए हैं। मुख्य काम, विटामिन ए का मुख्य काम क्या क्या है सो देखिए। हमारे मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत तथा ताकत देना। यह खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। विटामिन ए जो है खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। इसी कमी से होने वाला रोग, आँख के रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आँख के रोग रतौंधी है। यह हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो है हमारे बालों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत गाजर, दूध, पनीर और सब्जी है। विटामिन ए के लिए गाजर, दूध, अंडा, पनीर और सब्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं विटामिन बी के बारे में। तो दोस्तों विटामिन बी कई प्रकार में हम बांट सकते हैं। विटामिन को हम कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, B7, B9 और B12। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी के खोज मैकुलम के द्वारा किया गया है। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों के खोज मैकुलम के द्वारा किया गया है। तो अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी। विटामिन B1। विटामिन B1 के रासायनिक नाम थायमीन है। मुख्य काम, हमारी मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी कमी से होने वाला रोग, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे हैं। आगे देखते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 के रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। मुख्य काम, विटामिन B2 का मुख्य काम त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फटना। विटामिन B2 का मुख्य स्रोत कौन कौन है, केला, दूध, दही, अंडा, हरी बीन्स और मछली। ये सभी विटामिन B2 के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 के रासायनिक नाम नियासिन है। मुख्य काम, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में, सिर दर्द और दस्त को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B3 जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, साथ ही सिर दर्द और दस्त को कम करती है। इसकी कमी से होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। मंद बुद्धि के साथ बाल सफ़ेद होना विटामिन B3 के कमी से होता है। मुख्य स्रोत खजूर, दूध, अंडा, टमाटर, गाजर, मूंगफली और गन्ना है। विटामिन B3 का मुख्य स्रोत खजूर, दूध, अंडा, टमाटर, गाजर और
मूंगफली के साथ गन्ना भी है। आगे देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंथोथेनिक अम्ल है या एसिड भी कह सकते हैं। मुख्य काम बालों को स्वस्थ रखना और सफ़ेद होने से बचाता है। इसके तनाव भी कम होता है, माफ़ कीजिएगा। विटामिन B5 के मुख्य काम जो है बालों को स्वस्थ रखना और सफ़ेद होने से बचाता है, साथ ही इससे तनाव भी कम होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा और 4-0 सिंड्रोम, ये दोनों रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन B5 के मुख्य स्रोत मूंगफली, मांस, आलू, टमाटर, पत्तीदार सब्जियां। विटामिन B5 के लिए मुख्य स्रोत मांस है, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तीदार सब्जियां हैं। और इस विटामिन की कमी होता है तो ये सब लेने से ठीक हो जा सकता है। आगे देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 के रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। मुख्य काम यह सुबह की थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, त्वचा रोग। ये तो क्वेश्चन बहुत ही पूछता है दोस्तों। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। मुख्य स्रोत मांस, अनाज, केला, सब्जी। विटामिन B6 के मुख्य स्रोत है मांस, अनाज, केला, सब्जी। आगे देखते हैं B7 के बारे में। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन है। मुख्य काम विटामिन B7 का मुख्य काम यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से हमें जिल्द में सूजन हो सकती है। इसकी कमी से होने वाला रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से गिरता है। और लकवा जो है पैलाइसिस दोस्तों विटामिन B7 की कमी से होता है। शरीर में दर्द भी इसी की कमी से होता है। मुख्य स्रोत मांस, अंडा, दूध, जर्दी, सब्जी। आगे देखते हैं B9। विटामिन B9 के रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। मुख्य काम विटामिन B9 के मुख्य काम यह त्वचा के रोग, दोस्तों यहाँ लोग लिखा गया रोग होता है, और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पेचिस। मुख्य स्रोत दाल, सब्जी, सूरजमुखी के बीज है। आइए देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। मुख्य काम यह एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसे बीमारियों को कम करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पांडु रोग है। मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध और दूध के बनाए गए उत्पाद और अंडा है। आगे देखते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन C को देख रहे हैं। विटामिन C के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C के खोज होलकट ने किया है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B और C पानी में घुलनशील है। मुख्य काम यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, मसूर का फूलना, दूगो रोग इसका बहुत ही खतरनाक है। मुख्य स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर और खट्टे पदार्थ मुख्य स्रोत है विटामिन C के। आगे देखते हैं बारे में। विटामिन D के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D के खोज हॉपकिंस ने किया है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन D के मुख्य काम हमारे शरीर में कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है तथा इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है। दांत के सड़न को कम करता है विटामिन D। इसकी कमी से होने वाला रोग सूखा रोग, रिकेट्स कहते हैं। विटामिन D बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति के कारण त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। मुख्य स्रोत सूर्य के प्रकाश। आगे देखते हैं विटामिन E के बारे में देखते हैं। विटामिन E का नाम टेकोफेरॉल है, रासायनिक नाम। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। मुख्य काम हमारे इम्यूनो सिस्टम को मजबूत बनाना। इसकी कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति कम होना।
विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना मुख्य रोग है। इसका मुख्य स्रोत वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध है। आइए देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। मुख्य काम, विटामिन के का मुख्य काम, यह स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमें शरीर की मदद करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जी। दोस्तों आप लोग यह बताइएगा किस प्रोटीन की कमी से रक्त का थक्का न बनता है। यहाँ तो आप देख लिए कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनता है, और आप लोग बताइए किस प्रोटीन की कमी से रक्त का थक्का न बनता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे देखते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। आगे देखते हैं। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। विटामिन से शरीर को कितना ऊर्जा मिलता है, ये एक प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी, 0 या 0। तो विटामिन से ऊर्जा 0 मिलता है, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है विटामिन से। विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। आगे देखते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। प्रश्न है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो एंटी कैंसर विटामिन विटामिन ए को कहते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। प्रश्न है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोध विटामिन कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आगे भी हम बता चुके हैं आप लोग को, इसका आंसर दीजिएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद विटामिन के करता है। आगे देखते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। दूसरे भाषा में सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन है बेरी, रतौंधी, एड्स, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बीमारी बेरी होता है। पॉलिश किए हुए चावल में दोस्तों विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिसके कारण बेरी रोग होता है। आगे देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। अब प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। ऑप्शन है यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। तो विटामिन यकृत में संचित होता है। यकृत को ही लीवर कहते हैं। आगे देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। ऑप्शन है अब विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो विटामिन सी।
आगे देखते हैं। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है विटामिन B7, बायोटीन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन एच को विटामिन B7 और विटामिन बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? प्रश्न है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन बी को कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। और पीछे हम बताए थे कौन सा विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, तो उसका आंसर दोस्तों विटामिन ए था, लेकिन इस प्रश्न का आंसर विटामिन बी हो जाएगा। कैंसर के उपचार में विटामिन बी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। मूत्र में कौन सा आगे देखते हैं। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मूत्र में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो यही करते हैं आज ख़त्म। दोस्तों चैनल के सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा।